हाय बच्चों, नमस्कार। आज आप लोगों के लिए नया पॉइंट्स लाया हूँ जो 5.3 के लिए यूजफुल है। 5.2 हमने फिनिश कर दिया और 5.3 के लिए जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स है वो है सम ऑफ एपीज। किसी एपी का सम हम कैसे निकालेंगे? तो किसी भी एपी का सम निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये एक फॉर्मूला है, आप लोग देख सकते हैं। ये किसी भी टाइप्स के एपी का सम निकालने के लिए, एपीज के टर्म्स का सम निकालने के लिए यूज होता है। अब किसी भी टाइप्स का मतलब ये है कि अगर एपीज के टर्म्स सारे पॉजिटिव हैं तो भी इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर सारे टर्म्स नेगेटिव हैं फिर भी इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर सारे टर्म्स आपका रेशनल नंबर्स हैं फिर भी इसको यूज करेंगे। अगर इरेशनल नंबर है फिर भी यूज करेंगे। तो किसी भी टाइप का एपी जो होगा उनके टर्म्स का सम निकालने के लिए इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूला क्या है? एस फॉर सम होता है और एन तो आप लोग पहले से जानते हैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स है। इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म्स का सम। एस एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म्स का सम ऑफ द नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। एस एन का मतलब हुआ सम ऑफ द नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। किसी भी एपी में जितने टर्म्स हैं उसके सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें ये तो आपने समझ गया। अब ये n आप समझते हैं नंबर ऑफ टर्म्स है, बाय 2 है, ब्रैकेट a प्लस ए एन। ए का मतलब फर्स्ट टर्म और ए एन का मतलब लास्ट टर्म। किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा और जो लास्ट टर्म होगा दोनों को आप प्लस कर दो, सीधी सी बात है। उसके बाद प्लस करने के बाद क्या करो, नंबर ऑफ टर्म को हाफ कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब सीधा सा रूल क्या हो गया कि मान लीजिए कि कोई एपी है, सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको देखिए, ये एपी है। एपी इसलिए है कि सबके हर टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है। अब अगर इसका सम निकालना हो तो करना क्या है, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को दोनों को प्लस कर देना। कर दिया, 10 और 1 11 हो गया। कितने टर्म्स हैं ये हमें जानना जरूरी है, तो 10 टर्म्स है। जितने टर्म्स हैं उसको हाफ कर दीजिए। मतलब अगर 10 टर्म्स हैं तो 10 का हाफ होगा 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। औरली भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को जोड़ दीजिए। उसके बाद आपको ये जानना जरूरी है कि एपी में कितने टर्म्स हैं। जितने टर्म्स हैं उसको हाफ कर दीजिए और उससे उसको सम को, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमारा ये रूल कहता है। आगे अब हम ये जानेंगे कि इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए किसी भी सीक्वेंस का या सीरीज का एपी में होना जरूरी है। अगर कोई सीक्वेंस दे दिया है और वो एपी में नहीं है तो
फिर हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो ये वेरीफाई करना है कि एपी है कि नहीं। इसको यूज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, वेरीफाई एपी। एपी को वेरीफाई कीजिए। और एपी को वेरीफाई करने का क्या नियम है कि सारे टर्म्स को देखिए, सबके बीच का डिफरेंस सेम है कि नहीं है। अगर डिफरेंस सम है, डिफरेंस इक्वल है, कांस्टेंट है, तो फिर वो एपी में हो जाएगा। एक नंबर तो हो गया, आपको वेरीफाई कीजिए कि एपी में है नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता करना है। नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है, मतलब n, कि एपी में कितने टर्म्स हैं। पहले वेरीफाई कीजिए एपी है कि नहीं, बनाता है कि नहीं। दूसरी बात, नंबर ऑफ टर्म्स पता कीजिए। ये दो चीज अगर आपको मिल गया तो बाकी के दो चीज आपको क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ये दोनों चीज क्वेश्चन में ही होगा। ठीक है। बाय चांस अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है तो n की वैल्यू दे देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा लास्ट टर्म क्या होगा। अगर n हमको लिख देता है कि n 10 है, तो इसका मतलब है कि an हमको a10 हमको निकालना है। अब अगर a और d दे दिया, a और d आप पता कर लिए, तो a10 निकाल सकते हैं, a + 9d। सीधी सी बात है। इस पे a और d की वैल्यू पुट कर दीजिए, a10 निकल जाएगा। तो कई बार क्या करता है, बच्चों को डिविएट करने के लिए ऐसा भी कर देता है कि लास्ट टर्म नहीं दिया बट n की वैल्यू दे दिया। तो अगर n की वैल्यू दे दिया तो फिर लास्ट टर्म आप खुद निकाल लोगे, और लास्ट टर्म निकाल लोगे तो फिर आपका वही चीज हो जाएगा। तो हमको ये दोनों चीज एक मस्ट है होना। ये दोनों चीज आपको आपके पास अगर है तो आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिए। अगर ये दोनों चीज नहीं है तो इसको पहले फाइंड आउट कीजिए। ठीक है। तो अब हमने आपको कहा कि कोई भी सीरीज, कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में है तो उनके सारे टर्म्स का सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चाहे वो टर्म हमारा इंटीजर हो जाए, या रेशनल नंबर हो जाए, या इरेशनल नंबर हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट एपी में होना चाहिए। कई बार बच्चे इरेशनल नंबर देख करके परेशान हो जाते हैं, तो परेशान नहीं होना है। इरेशनल नंबर हो या रेशनल नंबर हो, हमें करना क्या है, फर्स्ट 2 टर्म्स को माइनस करना है, फिर सेकेंड 2 टर्म्स को माइनस करना है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को माइनस करना है, देख लेना है इक्वल है तो इक्वल है, फिर एपी में है। तो घबराना नहीं है। एपी हमारा कुछ भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। हो सकता है सारा टर्म नेगेटिव हो या फिर सारा टर्म पॉजिटिव हो। तो कुछ भी, कोई भी टर्म हो जाए, हमें क्या करना है, ये देखना है एपी में है कि नहीं, ये कंफर्म करना है कि एपी में है कि नहीं। एपी में है तो फिर ये फॉर्मूला यूज कीजिए और सम निकल जाएगा। अगर नहीं है तो फिर करना ही नहीं, क्योंकि फिर सम नहीं निकलेगा आपका। सिंपल सी बात है। दूसरी बात, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमने पहले बता रखा है कि अगर कोई एपी है, मान लीजिए कि 2 से 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है,
और ऐसे शो ऑन कर दिया, सपोज कीजिए। हाँ, इसमें डायरेक्ट इसका सम निकालने नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि लास्ट टर्म नहीं है। तो लास्ट टर्म नहीं है तो इसके साथ में हमें ये बताएगा कि इस एपी में 10 टर्म्स है। इस एपी में 10 टर्म्स है। फिर आप क्या निकालिए? इसका सम निकालिए। तो 10 टर्म्स है, इसका मतलब हो गया कि n की वैल्यू 10 हो गई। और अगर n की वैल्यू 10 हो गई तो लास्ट टर्म क्या होगा? a10 होगा। तो a10 होगा तो a10 हमारा a+9d होता है। a के जगह 2 पुट कीजिए और d के जगह क्या करना है? 4 - 2 2 आया, 6 - 4 2 आया, 8 - 6 2 आया। एपी में तो है ही और इसका d है 2, तो d के जगह 2 पुट कीजिए, a10 आपका निकल आएगा। और अगर a10 निकल आएगा तो इसका मतलब है कि लास्ट का टर्म यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो आपका एपी कंप्लीट हो जाएगा। और जब एपी कंप्लीट हो जाएगा तब आप ये फॉर्मूला इसमें पुट कर सकते हो। तो एपी भी देखना है कंप्लीट है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें करना है। तो ये चीजें आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कई बार कुछ नया जोड़ देता है बोर्ड में, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब आपको ये समझ में मेरे ख्याल में आ गया होगा। तो ये हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है। यूनिवर्सल फॉर्मूला इसलिए इसको कहते हैं कि ये किसी का भी सम निकालने में बहुत हेल्पफुल है। किसी भी एपी का सम निकालने में हेल्पफुल है। अगर मान लीजिए हमको ये दे दे कि 8 19 30 41 ऐसा भी दे दे, आगे लास्ट कर दे किसी नंबर पे, और हमको इसका सम निकालना हो, तो हम पहले वेरीफाई करेंगे एपी में है कि नहीं। तो एपी में है, इसका भी 11, इसका भी 11, इसका भी 11, सबके बीच का डिफरेंस 11 है। तो क्लियर है कि ये एपी में है। और एपी में है तो आप इस फॉर्मूले पर रख सकते हैं। कब रख सकते हैं? जब n की वैल्यू आप पता कर लें कि कितने हैं। इसमें कितने टर्म्स हैं। अभी फिलहाल अगर इसको यही हम एंड कर दें तो n की वैल्यू हो गया 4, a की वैल्यू हो गई 8 और d की वैल्यू हो गई 11। अब अगर ये तीनों आपके पास है तो आप इजी वे में इसका सम निकाल सकते हो। n के जगह पर 4 रखिए, 4/2 2 आया, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना है? ऐड कर देना। तो 8 और 41 को ऐड कर दीजिए, ये हो गया 49। 49 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 98 होगा आंसर। अगर सबको आप ऐड करेंगे तो देखेंगे कि 98 आना ही आना है। तो इसमें ट्रिक्स क्या काम करता है कि नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, उसको हाफ कर दीजिए। जितना आएगा उसको आप ब्रेन में रखिए और फिर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दीजिए। जितना आएगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा। तो इस तरीके से आपका एसएन का फॉर्मूला काम करता है और ये हमको किसी भी एपीज का सम निकालने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनका इंट्रोडक्शन यही ख़त्म होता है और इस इंट्रोडक्शन के बाद हम इनके एक्सरसाइज पे चलने का प्रयास करते हैं।
ताकि इनका कुछ आपको रिवीजन हो जाए। और उसके लिए हम आते हैं कहाँ, तो 5.3 पर। और 5.3 में हम कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे इसके अलावे। बस इसके अलावे अगर आप यूज करोगे तो वही ए एन यूज करोगे। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके अलावे और कुछ यूज नहीं करेंगे। तो चलिए हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 5.3 है। इसके फर्स्ट के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट में 4 पार्ट्स हैं, जिसका 4th पार्ट हम आपको बताते हैं। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स रह रहे हैं उसको आप लोग खुद करने का प्रयास कीजिएगा। 4th पार्ट है 1/15, 1/12, फिर 1/10 डैश डैश टू 11 टर्न्स। अब ये 11 टर्न्स का मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू कितनी है, 11 है। a की वैल्यू कितनी हो गई, 1/15 हो गई। d की वैल्यू क्या हो गई, 1/12 माइनस 1/15। अब गौर कीजिएगा, यहाँ AP वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सम निकालना है। और जब सम निकालना है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये AP में होगा ही 100%, तभी हमको सम निकालने के लिए कहा गया। अगर AP में नहीं होता तो सम निकालने के लिए नहीं कहा जाता। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है, n निकालने की भी जरूरत नहीं है, n की भी वैल्यू दे रखा है आपको। और चाहिए क्या, तो फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। अब गौर कीजिए, इसमें n तो दे रखा है, a भी दे रखा है, बट an नहीं दे रखा है। an के बदले में क्या दे रखा है, n दे रखा है। अभी आपको इसी की चर्चा किया था मैंने कि अगर an नहीं देगा तब तो फिर आपको n देगा। n आपको इसलिए देगा ताकि आप an निकाल सको। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका 60 होगा एलसीएम। 12 5 जा 60 होगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई, 5 माइनस 15 4 जा 60, 4 को 1 से 4, दैट इज 1/60। ये हो गया डी। अब आपको क्या चाहिए, an चाहिए। an का मतलब हो गया n की वैल्यू कितनी है, 11। a11 चाहिए। a11 का मतलब आप जानते हैं a प्लस 10d। अब a के जगह पर आप 1/15 पुट कर दीजिए, प्लस 10 इंटू डी के जगह 1/60 पुट कर दीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसको ब्रैकेट में लेना जरूरी है। अब ये 0 0 कैंसिल, ये हो गया 1/15 प्लस 1/6। अब इसको हम प्लस कर देते हैं, इसका एलसीएम 30 आएगा। 15 2 जा 30, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 होगा, प्लस 6 5 जा 30, 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5 होगा, 2 और 5 7/30। an आपका निकल गया क्या, 7/30। अब आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। Sn इक्वल्स टू n/2
ए प्लस ए एन। एन के जगह 11 पुट करेंगे और ए के जगह आप 1/15 पुट करो और ए एन के जगह अब आप इसको पुट करो 7/30 को। 11/2 ब्रैकेट 15 और 30 का एलसीएम 30, 15 2 या 30, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 होगा, प्लस 30 से 30 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई 7 होगा। 11/2 मल्टीप्लाई ये दोनों को प्लस करेंगे तो 9/30 होगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 11 3 जा हो गया 33 अपॉन 2 10 जा हो गया 20। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से बाकी के 3 पार्ट्स जो बचे हैं उसको आप लोग कर सकते हो। आप लोग उसको करो, इसलिए कि प्रैक्टिस मैक्स में परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी के साथ आज का क्लास ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसी एक्सरसाइज के फिर आऊँगा। थैंक्स।